हाँ तो देखो बच्चों, क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट था साइंस का, उसके कुछ हम MCQs देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है। हमने पढ़ा था कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो रासायनिक और भौतिक। तो इसमें पूछा गया कि भौतिक परिवर्तन है लोहे का जंग लगना। बताओ बच्चों, लोहे का जंग लगना कौन सा परिवर्तन होता है, बताइए। लोहे का जंग लगना ये तो केमिकल होता है, यानी कि रासायनिक होता है, तो ये तो नहीं होगा आंसर, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, ये तो भौतिक परिवर्तन है। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये भी भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकाना, ये भी भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, यानी कि आंसर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं है, यानी कि इसमें भी वही पूछा गया है कि कौन भौतिक परिवर्तन है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया कौन से नहीं है, ये पूछा गया है। तो बर्निंग ऑफ कोल ये रासायनिक है, ठीक है। आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को उबालना कोई केमिकल नहीं होता है, उबल रहा है, फिर से ठंडा करेंगे, फिर से जल बन जाएगा, ठीक है, वाष्प से जल बन जाएगा, तो इसीलिए क्या हो गया, ये आपका केमिकल नहीं है, तो यही आंसर होगा, ये नहीं होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल है, तो ये आंसर नहीं होगा। रेस्पिरेशन ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is a displacement reaction? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों याद होगा आप लोगों को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है और लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो देखते हैं कौन सा है आंसर, जिंक है, जिंक कॉपर, तो जिंक जो होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं NaHCl, इसमें Na और HCl है, NaCl, ठीक है, और यहाँ पे H2O बन रहा है, AgNO3 Na, AgNO3 CO3 CO+, यानी कि यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो ए हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट हो रहा है, तो फर्स्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कहाँ पे है, कहीं पे तो देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे एंडोथर्मिक है, नहीं जी बिल्कुल नहीं आंसर हो सकता, ये नहीं है। एक्सोथर्मिक, हाँ यही है, ये इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट नहीं, अभी तो आगे होगा नहीं एक रिजल्ट, यानी कि आंसर भी दिया हुआ है बी। नेक्स्ट है विच इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इसमें कौन सा बन रहा है, देखते हैं, J2MgO2, अब ये दो मिला एक बन गया, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है जी। ये देखते हैं दो बना दो, ये नहीं है जी, एक से दो टूट गया, ये तो वियोजन हो गया, डिकम्पोजिशन, ये भी नहीं है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, कि जो जिसमें दो मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बना है, एक उत्पाद का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्गामी, एंडोथर्मिक मतलब होता है बच्चों, एंडोथर्मिक मीन्स होता है उष्मा शोषी, जिसमें उष्मा का शोषण होता है, हमने पढ़ा है उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, तो कंबशन ऑफ फ्यूल, ईंधन का दहन, तो ये तो गर्मी निकलेगी, इसमें गर्मी तो लेगा नहीं। रेस्पिरेशन, इसमें भी निकलता है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, इसमें लेता है, इसमें प्रकाश क्या करता है, इसमें प्रकाश जो है वो लेता है ना, इसमें प्रकाश लेता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और है न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण, ये नहीं है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज, कहता है FeCuSO4 FeSO4Cu, कहता है कि किस प्रकार का रिएक्शन है, ठीक है। तो आप देखेंगे एक किस प्रकार का रिएक्शन है, ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन Fe डबल,
आयरन के द्वारा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये तो नहीं होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया भी नहीं है क्योंकि इसमें डबल बन रहा है, 2 बन रहा है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि जो FeSCO को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। कहता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो क्या इसमें चेंजिंग आता है, ठीक है। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो इसमें चेंजिंग क्या आता है, ये देखिए ब्लू फ्लेम नहीं, ये जो है ब्राइट वाइट फ्लेम बनता है। क्या होता है, ब्राइट वाइट फ्लेम बनता है यानी चमकीली सफ़ेद ज्वाला, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग बॉल्स। कहता है कि वाइट वॉशिंग बॉल्स के लिए कौन सी अभिक्रिया उपयोग होती है, ठीक है, कौन सी अभिक्रिया उपयोग होती है। तो हमने पढ़ा हुआ है, हमने चैप्टर फर्स्ट में तो पढ़ा ही था कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो जब जल के साथ मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसी का यूज हम सफ़ेदी के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। इनमें से कौन में रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, जिसमें दोनों है। ये देखिए NaCl, इसमें H नहीं है ना, तो वो है तो ये तो होगा नहीं रेडॉक्स। ZnSO4 O आ गया, और इसमें जो है CuSO4 में O आ गया है, और Zn में O था, O हट करके SCU क्या आ गया, तो ये तो आ रहा है, ये आ रहा है CaSO4, ये इसमें भी है इसमें भी है, तो ये तो होगा ही नहीं। BaCl2 NaSO4 BaSO4 2NaCl नहीं, तो बी आपका आंसर है, ठीक है। तो अभी हम 10 देख रहे हैं, आगे जो है और भी 40 हम देखेंगे। देखिए अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, आप शेयर भी कर दें, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। धन्यवाद।